नमस्कार प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है यीशु कौन है? क्या वो केवल एक धार्मिक व्यक्ति थे या कुछ और भी? और सबसे अहम, वो हमारे जीवन से क्या चाहते हैं? अगर आप इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो जल्दी से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आप बाइबल आधारित हर वीडियो सबसे पहले देख सकें। यीशु मसीह केवल एक गुरु या शिक्षक नहीं थे, वे स्वयं परमेश्वर का पुत्र थे। बाइबल कहती है कि उन्होंने हमें पापों से बचाने के लिए स्वर्ग से धरती पर आकर इंसान का रूप लिया। उन्होंने अंधों को आंखें दी, बीमारों को चंगा किया, टूटे दिलों को जोड़ा और मरे हुओं को भी जीवित किया। लेकिन उनका सबसे बड़ा काम था क्रूस पर मरकर हमारे पापों का दंड चुकाना। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। तीसरे दिन वह मृतकों में से जी उठे, ये दिखाने के लिए कि वे सिर्फ किसी धर्म के संस्थापक नहीं बल्कि जीवित परमेश्वर हैं। यीशु मसीह, जिसे संसार भर में ईसा मसीह के नाम से जाना जाता है, परमेश्वर का पुत्र और उद्धार करता है। वह न केवल इतिहास की एक महान आत्मा है बल्कि मसीही विश्वास के अनुसार जीवित परमेश्वर हैं जो मनुष्य के पापों के लिए संसार में आए। बाइबल कहती है कि यीशु ने एक निष्पाप जीवन जिया और फिर क्रूस पर चढ़कर हमारे पापों का दंड अपने ऊपर ले लिया, जिससे जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16। यीशु केवल एक धार्मिक गुरु नहीं थे बल्कि वे स्वयं परमेश्वर का प्रकटीकरण थे। उन्होंने प्रेम, करुणा, क्षमा और सत्य का जीवन जिया। उनके चमत्कार, जैसे अंधों को दृष्टि देना, मरे हुओं को जीवित करना और पापियों को क्षमा करना, ये दर्शाते हैं कि वे हमारे जीवन में कार्य करने वाले जीवित उद्धारकर्ता हैं। उन्होंने ये नहीं सिखाया कि हमें धर्म के कामों से उद्धार मिलेगा, बल्कि ये कि केवल विश्वास के द्वारा, अनुग्रह से हम परमेश्वर के पास आ सकते हैं। यीशु हमारे जीवन से क्या चाहते हैं? यीशु का पहला और मुख्य उद्देश्य है कि हम उनके साथ व्यक्तिगत संबंध रखें। वह चाहता है कि हम उसे केवल एक धार्मिक व्यक्ति की तरह नहीं बल्कि एक मित्र, मार्गदर्शक और प्रभु के रूप में स्वीकार करें। वह हमारे हृदय में वास करना चाहता है ताकि हमारा जीवन बदल सके और हम उसकी महिमा के लिए जी सकें। दूसरा, यीशु चाहता है कि हम पश्चाताप करें, अपने पापों को पहचानें और उनसे मुड़कर एक नई दिशा में चलें। वो हमें क्षमा करने को तैयार है, चाहे हमारे पाप कितने भी गंभीर क्यों न हो। उसका लहू हमारे लिए बहाया गया ताकि हम शुद्ध किए जा सकें। तीसरा, यीशु चाहता है कि हम दूसरों से प्रेम करें जैसे उसने हमसे प्रेम किया। मसीही जीवन केवल व्यक्तिगत उद्धार का मामला नहीं है बल्कि वो हमें दुनिया में प्रेम, सेवा और सत्य का संदेशवाहक बनाना चाहता है। जब हम दूसरों के लिए जीते हैं, दया दिखाते हैं, भूखों को खिलाते हैं, दुखी को सांत्वना देते हैं, तब हम यीशु के समान बनते हैं। अंततः यीशु चाहता है कि हम अनंत जीवन को अपनाएं। वो हमें न केवल इस संसार में शांति और उद्देश्य देना चाहता है बल्कि अनंत काल में भी हमारे साथ रहना चाहता है। यही कारण है कि उसने मृत्यु पर विजय पाई और पुनरुत्थान के द्वारा यह सिद्ध किया कि जो कोई उसमें विश्वास करता है वो भी मृत्यु के बाद जीवित रहेगा। दोस्तों, इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि यीशु मसीह केवल एक इतिहास पुरुष नहीं है बल्कि जीवित परमेश्वर हैं जो हमसे व्यक्तिगत संबंध चाहते हैं। वो हमें क्षमा, प्रेम, उद्देश्य और अनंत जीवन देना चाहते हैं। उनका बुलावा आज भी खुला है। आओ मेरे पास, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11:28। अगर ये संदेश आपके दिल को छू गया हो तो कमेंट में हाँ यीशु, मैं तैयार हूँ जरूर लिखें। वीडियो को शेयर करें ताकि ये औरों के जीवन को भी बदल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखें, यीशु आपसे प्रेम